बापा अक्सर ऐसा होता है कि तौबा कर लेते हैं लेकिन उस पे कायम नहीं रह पाते, तौबा में इस्तिकामत नहीं मिलती। इसके हल के लिए भी कोई मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं। तौबा बार बार करते रहना चाहिए, 1000 बार करते रहना चाहिए, कभी तो इस्तिकामत मिल जाएगी। लेकिन तौबा करते वक्त ये जहन में रहे कि नीयत साफ़ हो। गुनाह, जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उसको तस्लीम करे कि ये वाकई गुनाह है, और उसका जिक्र भी करे कि मैं उस गुनाह से तौबा करता हूँ। और ये जहन में 100% हो कि अब ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। ये ज़रूरी है। तौबा के ये 3 अरकान हैं। गुनाह का इकरार करे, उस गुनाह का तज़किरा करे जिससे वो तौबा कर रहा है, और तीसरा ये कि इस पर जहन पूरा इसका 100% हो कि मैं ये गुनाह आइंदा नहीं करूँगा। नदामत भी है इसमें, शर्मिंदा हो कि मैंने जो किया ये गलत है, शर्मिंदा हो। तो ये इस पर अगर ये जहन हो कि मैं वापस भी ये गुनाह तो करूँगा, ये छोड़ूंगा तो नहीं, मेरी मजबूरी है या मेरा फुला है तो मैं ये छोड़ नहीं सकता, फिर तौबा करे। तो ऐसे तौबा करने वाले को तो कहा गया कि ये अल्लाह ताला से मस्खरी करता है, नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अब इसको दुनियावी मिसाल से हम ये समझे कि हम किसी को चांटा मार दें फिर बोले सॉरी यार माफ़ करना, और हम इस पर इजहार ऐसा करें कि ये मत समझे कि ये बेचारा कह रहा है हो गया इससे भूल तो माफ़ कर दो। अगर इसको ये पता चल जाए कि ये बोलता है कि मैं फिर भी मारूंगा तो सही है, वेरी सॉरी, आइंदा कभी फिर मौका मिला तो रख दूंगा, अगर ये उसको पता चल जाए तो वो क्या बोलेगा, मेरे वो बेवकूफ़ बनाते हो, अरे वो नाराज़ ही होगा। तो रब को तो हमारे दिल के हालात पता है कि जब ये जहन में तय है, दिल में तय है कि मैं ये गुनाह करूँगा, फिर तौबा करे तो वो तौबा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला से मस्खरी है। तौबा हो तो सच्ची तौबा की, गुनाह तो उसके करम से माफ़ होगा, उसकी रहमत से ही माफ़ होगा। लेकिन एक बार गुनाह कर ले तो बंदा हमेशा उसको याद रखे, चाहे कितना ही वो उस गुनाह को छोड़ चुका हो और नेकियों में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरता रहे कि वही गुनाह कहीं मुझे ले ना डूबे। कभी भी इसको ज़िंदगी में भूले नहीं कि अब मैं नेक बन गया यार, जो ठीक है हो गया खली वली, नहीं, ये तो हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे अतबतुल गुलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए, ये एक बार कहीं से गुज़र रहे थे तो एक मकान से गुजरे तो गिर पड़े, बेहोश हो गए। होश आया तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, तो फरमाया कि मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे याद आ गया कि बचपन में इस मकान में मुझसे गुनाह हुआ था। तो ऐसी नदामत हो, शर्मिंदगी हो, हया हो, अल्लाह ताला से नाफरमानी की किस रब की थी, ये अगर एहसास हो जाए तो इंशाअल्लाह दर्जे बहुत बुलंद हो जाएंगे। तो गुनाह छोड़ने का आज़म कर लीजिए, गुनाह ये जो गुनाह मैं कर रहा हूँ ये नहीं करूँगा, तब जाकर तौबा ताम यानी पक्की होगी। बाज़ औक़ात ये तसल्ली दिल को दे दी जाती है कि आजकल टेंशन का दौर है, फ्रस्ट्रेशन का दौर है, लोग बड़ी परेशानी में हैं, हम इस दुख भरे माशरे को कुछ मुस्कुराहटें दे देते हैं, कुछ उनको हंसी मजाक करने का मौका दे देते हैं, इनका गम बांट लेते हैं, तो हम तो एक तरह से खिदमत कर रहे हैं और ये लोगों के गमों को बांट रहे हैं। तो ये गुनाह और जहन्नम में जाने वाला काम कैसे हो गया? ये शैतान का वसवसा है। सुकून राहत इन चीज़ों में नहीं है, बल्कि अल्लाह का सच्चा कलाम हमारे सामने है, उसमें इरशाद होता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह की याद ही दिलों के इत्मीनान का ज़रिया है। याद इलाही में दिलों का इत्मीनान है। ये नाचरन की महफिलें, इनमें दिलों का इत्मीनान नहीं है। गाने बाजी की होलना किया में ही पहली हिकायत है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरह सुदूर में नक़ल फरमाते हैं, एक शख्स जिसका घर कब्रिस्तान के करीब था, उसने अपने बेटे की शादी के सिलसिले में रात को नाच रंग की महफिल कायम की। लोग नाच कूद और धमा चौकड़ी में मशगूल थे कि कब्रिस्तान का सन्नाटा चीरती हुई गरजदार आवाज़ गूंज उठी। वो खौफनाक आवाज़ इन 2 अरबी अशआर पर मुश्तमिल थी, या अहला लज़्ज़त लहविल ला तदूम लहुम,
इन्नल मनाया तबीदुल्लाह वल्लईबा कम मर्रअयनाहु मसरूरम बिलद्दतिही अमसा फरीदम मिनल अहलीना मुग़तरिबा। ऐ नापायदार नाच रंग की लज्जतों में मुनहमिक होने वालों, मौत तमाम खेल कूद को ख़त्म कर देती है। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे जो मुसर्रतों और लज्जतों में गाफिल थे, मौत ने उन्हें अपने अहलो इयाल से जुदा कर दिया। रावी कहते हैं खुदा की कसम चंद ही दिनों के बाद दूल्हा का इंतकाल हो गया। शरह सुदूर की हिकायत ख़त्म हुई। मौत की आंधी आई और टट्ठा मस्खरियों, धमा चौकड़ियों, संगीत की मशहूर कुन धुनों, मचलते अरमानों और खुशी की तमाम तर राहत सामानियों को उड़ा कर ले गई। दूल्हा मियाँ मौत के घाट उतर गए और खुशियों भरा घर देखते ही देखते मातम कदा बन गया। ये हिकायत सुनकर शादियों में बेहुदा फंक्शन बर्पा करने वालों और इनमें शरीक होकर गाने बाजे की धुनों पर खुशी के नारे बुलंद करने वालों की आंखें खुल जानी चाहिए। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, ये खुशियाँ आरिजी हैं, मौत यकीनी है। जिसने यहाँ खुशियों का गंज पाया उसे मौत का रंज जरूर मिला। कमा तदीन तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर जहाँ में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे। जब फिरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। तब दबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा पनौदा तेरा कुछ न कमाएगा, सरमाया तेरा जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत है और ऐसा मतलब हुस्न ज़न और गुमान कायम होता है कि बड़ी एक मकबूल और कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। और हिम्मत कीजिए, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला गाने बाजे और फिल्मी ड्रामों से दूर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और मैं अरसा 30 साल से शोबिस से वाबस्ता हूँ। लातादाद ड्रामे बनाए, लातादाद फिल्में बनाई,
और तकरीबन यहाँ जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं उन लोगों ने मेरे साथ काम किया। आज मैं आपके हाथ से बेत हासिल की है, उसमें एक जुमला आपने कहा था कि फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजे से तौबा करता हूँ। तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज से ड्रामे और फिल्में नहीं बनाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा मरहबा। हाँ हाँ, ये आपके शागिर्द भी क्या पैरवी करेंगे? आपके साथ जिन्होंने काम किया है, अल्लाह करे भी पैरवी पापा, करें। ये भी बारिश का एक रोज़ी, पहला कतरा हाँ, आया है। रोज़ी अल्लाह देने वाला है। ये माशाअल्लाह। मतलब वो रोज़ी पेट में डाले बच्चों के जो रब के आगे झुकेंगे। आपके बच्चे, आपकी औलाद, और आपके जाने के बाद वो आपके लिए दुआ करें। आजकल यानी आपकी लाइन के जो लोग दुनिया से जाते भी हैं, उनकी याद में फ़िल्म शो तो करते हैं। क्या करते हैं? उनके लिए कोई इशारे सब थोड़ी करते हैं, उनके गुनाहों को ही ताज़ा किया जाता है। तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ मत मरो मगर मुसलमान होकर। अमली तौर पर भी मुसलमान होकर मरे कि आपके लिए इसाले सवाब तो कोई करे। ये नहीं कि आपकी एक्टिंग की तारीफ़ें करें, आपकी फिल्मों के शो चलाए जाएं आपके बाद, और आपके लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। अल्लाह ताला आपको तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, बहुत 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 मुबारक हो। माशाअल्लाह। मैंने अब तक जितना भी काम किया वीडियो के हवाले से, अगर वो मेरे मौसिन हैं, दोस्त हैं, तो मैं उन्हें हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि वो तमाम मेरे काम को डिलीट कर दें। और क्योंकि मैं तौबा कर चुका हूँ, आइंदा इस पे अमल करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरी जो भी चीज़ें हैं वो अगर मेरे दोस्त हैं वो डिलीट कर दें, और ख़ुद भी जैसे मैं तब्दील हुआ हूँ वो भी अपनी राह को सीधी राह पे लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम बाबा वरहमतुल्लाहि जान, वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। फनकार इस्लामी भाई के साथ यहाँ मैं आया था, लेकिन अफसोस के उसके बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद एक शो मैंने किए थे। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मैं पूरे जहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको गवाह करता हूँ, और अल्लाह तो बेहतर जानता है सारे दिलों के हाल को। बेशक। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद कोई शो अटेंड नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज ए कंपेयर जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम शोज़ मैंने अभी तक इसलिए किए कि मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता था मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद मैं कोई शो नहीं करूँगा। मुबारक हो। और आप बहुत ज़रा बहुत दुआ फरमा मुबारक हो दीजिए आपको। मेरे लिए। शोबिज़ के हवाले से जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरे दोस्त वो दोस्त रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज के बाद शोज़ के लिए बराए मेहरबानी मुझे कॉल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्ची तौबा कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने इस वादे पे कायम रहूँगा। जिनके पास आपकी अगर कोई VCDs वगैरह में हो उसको डिलीट। अगर मेरी किसी किस्म की कोई वीडियो या शोज़ की बहुत सी तस्वीर होती हैं, वो किसी के पास मौजूद हो तो बराए मेहरबानी उसको भी डिलीट फरमा दें। और मेरे पास भी अगर कोई होगी तो इंशाल्लाह मैं आज ही या कल की तारीख में उसको डिलीट कर दूँगा। सुभान अल्लाह, एक और खुशखबरी, माशाअल्लाह। यानी ये शायद हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि निगाह वली की तासीर क्या होती है, बरकत क्या होती है। ये खड़े होकर ये इस्लाम पे ख़ुद ऐलान कर रहे हैं। एक और ऐलान सुनिए, अमीर अहले सुन्नत अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला इरशाद फरमाया था कि एक दर बंद होंगे तो 100 दर खुलेंगे। हमारे एक डायरेक्टर साहब ने ये ना देखा कि मेरे रोज़गार का क्या होगा, मेरे बिज़नेस का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये खड़े हुए हराम से तौबा की, अमीर अहले सुन्नत ने सीने लगाया। अब यहाँ एक और इस्लाम भाई मौजूद हैं, हमारे आसिफ हीरा भाई, इन्होंने ऐलान किया है, इन्होंने चूँकि तौबा की है, रबीउल अव्वल में मेरी 50 वीडियो आ रही हैं, वो सारी डायरेक्ट ये करेंगे। ये नातों की जो वीडियो हैं वो सारी डायरेक्शन जो वो इनको मिल जाएगी। मुबारक। हमारे आसिफ हीरा भाई रोज़ी का ज़रिया ने भी जी मिल बिल्कुल देखें, अभी आपने कहा और रोज़गार का ज़रिया भी बन गया। आसिफ हीरा भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी नातों की जो वीडियो की डायरेक्शन होगी वो सारा काम इनको दे देंगे। मरहबा। अब इससे बढ़कर हमें और क्या एग्जाम्पल चाहिए कि हम आगे बढ़ें और राह खुदा में कदम उठाएं। इंशाअल्लाह बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। माशाअल्लाह।
ये सोच रहे हैं ये लोग, तजब्जुब में है बापा। एक कुव्वत जन्नत की तरफ खींच रही है, अल्लाह अल्लाह एक कुव्वत दोज़ख की तरफ खींच रही है। जन्नत ही में जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा मैं आपसे पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ और आज इंशाल्लाह फिर मेरी मुलाकात हुई है। मैं चैनल पर डायरेक्टर हूँ मॉर्निंग शो का, और आज मैं नियत करता हूँ मैं भी डायरेक्शन फील्ड और चैनल छोड़ रहा हूँ। One of the historical मदनी मुज़ाकरा। माशाअल्लाह, मुबारक हो। माशाअल्लाह। सीमा हो हाय हाय अदना को आला कर दिया, देखो उजाला। या अल्लाह, इन तौबा करने वालों का वास्ता, सदका अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ़ कर, हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक नसीब करे। अल्लाह आपको इस्तिक़ामत। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो। पहले सोच रहा था कि रोज़ी का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार। ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। जहाँ नूर हो तो वहाँ तो मज़ा आ ही जाता है, और फिर जहाँ से हज़रत की महफ़िल हो और जिस तरह से वो मुखातिब होते हैं और आम फहम अंदाज में जिस तरह मसले मसाइल बताते और शरीयत की रोशनी में सुलझाते भी हैं, तो ये बड़ा मज़ा आया और आज हमारा यादगार दिन था। हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों ने कहा था कि जी सलाम पहुंचा दीजिएगा। वो भी मैंने हज़रत साहब को कहा कि जी बॉम्बे में कुछ लोग, खास आदमी होगा कि आप सलाम लेकर आ रहे हैं। नहीं, असल में क्या होता है कि मदनी चैनल ना वहाँ देखा जाता है। अच्छा। हाँ, तो अक्सर जब हम वहाँ होते हैं या कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने इधर उधर या जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी मुलाकात हुई हज़रत साहब से। तो हमने कहा नहीं जी, हमारी तो हुई मुलाकात। कहें जी अब अगर दोबारा मुलाकात हो तो हमारा पैगाम पहुँचा दीजिएगा। जब हज़रत साहब ने बेत कराई तो उसमें एक जुमला था कि गाने बाजे और फिल्में ड्रामे, तो मैंने कहा यार मैं एक वली से बेत ले रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से वो अल्फाज दोहरा रहा हूँ, और वो अल्फाज दोहराने के बाद मैं जाके फिर वही काम करूँगा तो मेरी फिर ज़िंदगी तो फिर बेकार है ना। मैं कलमा गो हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मैं ये काम करूँ, एक वली से बेत लेके फिर मैं जाके ये काम करूँ तो मुझे ज़ेब नहीं देता। तो मैंने, मेरे ज़मीर ने अंदर से झंझोड़ा और मैं खड़े होकर मैंने अलल ऐलान ये ऐलान किया, और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, क्या होना है, क्या कुछ नहीं करना है। और मैंने ये कहा और इंशाअल्लाह ताला अपने वादे पे कायम हूँ, और अल्लाह मुझे इस काम में पुख्तगी अता फरमाए। और हज़रत साहब से गले मिल लिया है। मेरे लिए सादत की बात है कि एक वली से मैं इतने करीब होकर मिला हूँ। ये इससे बढ़कर मुझे और कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी समझ लें पूरी हो गई। मेरी खुशी की इंतहा ये है कि मैं हज़रत साहब से मिला हूँ। यहाँ इस प्रोग्राम में आने के बाद एक कहावत है बहुत मशहूर, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता था कि ज़बान में हड्डी नहीं होती लेकिन बड़े बड़ों की खोपड़ी तोड़ देती है। हज़रत ने बातें की, कोई ऐसी बातें नहीं थी कोई ये बस सुनी और दरगुजर कर दी, वो सारी बातें ऐसी थी जो दिल में उतर रही थी और पिलाई जा रही थी कि आपकी रूह के अंदर उतरें और उस पर अमल करें। जो आप एक बात कहते हैं ना, मुझे सबकी इस्लाह करनी है, वाकई ये बातें ऐसी थी कि इसको जितनी दूर तक फैलाया जाए सबकी इस्लाह होती रही। मदनी चैनल जिस तरह दुनिया में धूमें मचा रहा है, हम पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी जाते हैं, यकीन जानिए कोई चैनल जब नहीं आ रहा होता और मदनी चैनल आता है और उधर हम कोई बड़ी रात वगैरह होती है और मदनी चैनल से जो फैज़याब होते हैं, ये वाकई में मदनी चैनल की धूमें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बापा की बारगाह में आके मैंने बिल्कुल सच्ची तौबा की है। बहुत प्यारे अंदाज से, बहुत सादा अंदाज से वो समझाते हैं, यकीन जानिए कि बात दिल में उतर जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि मदनी चैनल जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहा है,
अल्लाह पाक इसको हमेशा ताक़यामत आबाद रखे। मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, लेकिन उसकी थ्योरी थी मेरे पास, लेकिन आज मुझे उसका प्रैक्टिकल नज़र आया जब मैंने देखा कि लोग इतनी लंबी लंबी तबलीगें कर रहे हैं, लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन बाबा का 2 मिनट का 10 मिनट का भी बयान सुना और 3 लोगों ने तौबा कर ली अपने उस काम से जिससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता था। तो मैंने यहाँ पर रूहानियत भी देखी है और अल्लाह ताला मुझे इससे सवादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ वाकई आलमी मदनी मरकज़ है। न जाने कितने शोबों के इस्लामी भाई, कितने डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, कितने ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आते हैं और तरबियत के मदनी फूल लेकर जाते हैं। आज इसी तरीके का, इसी सिलसिले की एक कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शोबिज़ के इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए। अमीर अहले सुन्नत की जो शफ़क़त का अंदाज़ था वो आपने देखा। इन इस्लामी भाइयों की मोहब्बतें भी हमने देखी कि बहुत देर हो चुकी है इस वक्त मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हुए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनका जी नहीं चाह रहा फैज़ान मदीना को छोड़ने का। बहुत सारे इस्लामी भाई इनसे मोहब्बतों से पेश आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई इस्लामी भाइयों ने जो नीयतें की, जो रिक्कत का समा था, ये सब आपने देखा। लेकिन यकीनन इस काम को मज़ीद आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शोबिज़ के इस्लामी भाई ने मिलकर ये नीयत की है कि हम इस मदनी मुज़ाकरों के सिलसिलों को कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह अनकरीब एक ऐसा मदनी मुज़ाकरा मज़ीद अमीर अहले सुन्नत से वक्त लेकर हम अनाउंस करेंगे कि जिसमें इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों को हम इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना बुलाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारे साथ करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह दावत भी देंगे। आइए मिलकर हम सब हमारा मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये जंग जारी है, आप भी हमारा साथ दीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए। ये लोग भी इंशाअल्लाह अब आपको नेकी की दावत देते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।